तो कल मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर सभी वर्ग के लोग मतदान करेंगे। और बात करें सागर की सुर्खी विधानसभा सीट की, तो यहां उपचुनाव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। युवाओं से बातचीत की विशेष संवाददाता अमित सोनी ने। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत ज़रूरी होता है। और आज का युवा क्या सोचता है इस मतदान को लेकर के, क्योंकि आने वाला जनरेशन नेक्स्ट जो है वो लोग जो है मतदान करेंगे। ये यूथ है, ये सागर का यूथ है और हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के ये छात्र है। क्या सोचते हैं ये मतदान को लेके, आज इनसे ही सीधी बात करते हैं। क्या सोचते हैं? इलेक्शंस का आते हैं, इलेक्शंस जाते हैं और निर्णायक हमेशा वो जनता होती है, यूथ होता है। आप लोग भी एक 18 साल के ऊपर है, मतदान करने लगे हैं, तो क्या सोच है आपकी कि किस तरह मतदान कितना ज़रूरी है? सर, क्या रहता है कि जो मंत्री लोगों को अपन वोट देकर सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, तो वो लोग एक्चुअल में वो लोग देश को नहीं चलाते, चलाना हम ही लोगों को है, यूथ को चलाना है। तो वोटिंग इसलिए ज़रूरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस कैंडिडेट को दें जिसका एक सही व्यक्तित्व हो, सही आचार हो, सही विचार हो, जिससे कि वो देश को चला सके, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व वो कर रहा है, हम लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन इतना सही होना चाहिए कि वो जो आदमी रहे वो देश को सही से चला पाए, और वोटिंग उसी को जाना चाहिए। अब वोटिंग में होता क्या है कि ये लोग अलग अलग जगह पर जाके वो धांधली हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सोचते हैं? आपकी क्या सोच है? युवा सोच क्या है आप लोगों की कि वो अपन वोट करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है वो? देखिए, लोकतंत्र भारत में लागू हुए 70 साल हो गए, और कहीं ना कहीं 70 साल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनता ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया, और भारत का मतलब शीर्ष पदों पे भारत की जनता ही रही। बीच में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन पुनः लोकतंत्र स्थापित हो गया। यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो शक्ति है, लोकतंत्र की जो क्षमता है, तो उसके लिए भारत के आम आदमी को, आम और ख़ास तौर से युवाओं को ज़्यादा इसमें अपना भागीदारी निभाना चाहिए, क्योंकि ये युवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे समाज का एक आईना होता है। युवा ही भारत का भविष्य है। कहीं ना कहीं कुछ समय बाद युवा ही उस पद पे फिर पहुंचेगा। तो आपकी क्या सोच है वोटिंग को लेकर के, ये यूथ की वोटिंग को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि जैसे हम जानते हैं 35% युवा इस देश की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हर किसी को वोट करना चाहिए। आजकल हम लोग रिजल्ट्स में देखते हैं कि सिर्फ 59% या सिर्फ 60% लोग ही वोट कर रहे हैं। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं मानता हूँ कि जब 35% लोग युवा हैं, तो पूरे युवा क्यों ना बाकियों को भी इनकरेज करें और खुद भी जाके वोट करें, क्योंकि हमने देखा है कुछ वोटों से कोई अच्छा कैंडिडेट हार जाता है। तो हम मानते हैं कि हमें एक अच्छी शिक्षा नीति, अच्छी शिक्षा चाहिए। नई शिक्षा नीति आई है, तो शिक्षा नीति वो हमारे लिए ही काम आएगी। तो हम ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो वहाँ पे बैठ के हमारे लिए अच्छी शिक्षा नीति बनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा लाई जाए। इसलिए हर किसी को वोट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, रहने दो इस चीज़ को, दूसरों को भी इंकरेज करते जाओ। होनहार छात्र है जो सोचते हैं कि मतदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा मतदान ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा मतदान होगा तभी एक सरकार और तभी जो कैंडिडेट है उभर के सामने आएंगे, स्वस्थ एक प्रशासन बनेगा, एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होगी। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़।